बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात। कल अफवाज पाकिस्तान के तमाम इल्ज़ामात का उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे जो कि बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी भी सबूत के मनगढ़ंत। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की कि किसी बंदे पर, किसी अदारे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि क्या वो आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। इसके जवाब में DGISI और DGISBR ने बाकायदा तौर पर उन तमाम सवालों का जो कि आवाम के जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, जो इल्ज़ामात थे, उनका बेहतर और भरपूर तरीके से जवाब दिया। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि जो भी आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो आपके दिलों में भी क्वेश्चन हैं, जो कि अक्सर ट्वीट के ज़रिए नज़र आ रहे हैं, उनको भी उन्होंने एक अच्छे तरीके से भरपूर जवाब दिया। और उन्होंने बताया कि जो बंदे हमें डिफरेंट नेम्स लेकर पुकारते हैं, हमें ए पॉलिटिकल या डिफरेंट नाम देकर हमें पुकारते हैं, तो उनको भी उन्होंने जवाब दिया कि आप रात के अंधेरे में आके हमसे मिलते हैं और वो बातचीत और आपके सुबह को जो उजाले में जो बातचीत आप करते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। आप अफवाज पाकिस्तान से मिलते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान से बाकायदा राब्ते में रहते हैं और एक अच्छे तल्लुकात की यकीन दहानी कराते हैं, मगर जैसे ही दिन का उजाला होता है और आप अदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इस किस्म की उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये वाज़ह तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मामलात, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो किसी किस्म के जो है किसी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के साथ कोई भी मसला हो, तो उसमें ना पाकिस्तान की फ़ौज शामिल थी ना शामिल है। इस तरीके से उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दिया, जिसमें वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे DGISI और DGISBR और नामवर सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन भी किए और उनका भी उन्होंने क्रॉस जो है वो आंसर दिए, जिनमें बहुत सारे सवालात जो थे वो इमरान खान के हवाले से थे और उन्होंने कुछ चैनल्स का भी नाम लिया और कुछ इमरान खान के हवाले से भी बात की कि हमारा इनके साथ कोई नफरत या कोई भी किसी किस्म का कोई भी लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हम एक अदारा हैं जो हुकूमत के नीचे काम करते हैं, हम बाकायदा तौर पर वही काम करते हैं जो कि इस अदारे को करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने इस तमाम इंफॉर्मेशन को बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम पाकिस्तानियों को बताया। मगर इसमें एक तशवीश पैदा हो गई कि लोगों के दिलों में ये ज़रूर आया कि उनमें ये परेशानी पैदा हुई कि इमरान खान और एक अदारे के दरमियान एक तनाव की सूरत अख्तियार होती हुई नज़र आ रही थी, जिसमें अवाम तो पहले ही परेशान है क्योंकि मुआशी बहरान और सियासी बहरान की वजह से अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से अब मईशत जो है एक अंधे कुएं में जा चुकी है। और 4 हफ्तों बाद क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने रिटायर्ड होना है तो 6 साल मुद्दत उन्होंने अपनी पूरी कर देनी है और इस 6 साल मुद्दत को पूरे करते साथ ही क्योंकि 28 नवंबर को जब तक के हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अगर ओहदे पे रहते हैं तो ये इंतशार जो है वो जो कि एक बाकायदा तौर पर इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है और हुकूमत उसको फोर्स के साथ रोकने में बाकायदा सरगर्म है और दोनों जो है तरफ एक बाकायदा तौर पर एक जंग की सूरत हाल अख्तियार की हुई है। तो इस सूरत में हमें चाहिए कि हमारी पाक आर्मी को चाहिए कि इस सूरत हाल में किसी को इन दोनों जो भी अवामिल ये वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं इसको कम अज़ कम इसको सुलझा के हमारे आर्मी चीफ को जाना चाहिए। ये हम एक रिक्वेस्टिंग अंदाज में बहुत सारे ऐसे मुहक्कीन हैं जो दूसरे कह सकते हैं कि ऐसे अदारे हैं, उनको और पाकिस्तान के वफाज को ज़रूर मेहनत करके तमाम, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के हालात ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को इस लेवल के बहरान में डाला जाए। ये पार्टियां अपने मफादात, अपने जो भी इनके एजेंडे हैं उनको लेके चल तो रही हैं, मगर यहाँ पर सूरत हाल और ही नज़र आ रही है। कोई भी आर्मी चीफ होगा वो बाकायदा तौर पर ये समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से रखा है। इसके अलावा जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ आर्मी स्टाफ का जो है वो भी इन्होंने तयन करना है। तो ये अपॉइंटमेंट जो होंगी वो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर इनको उछाला भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हुकूमत का जिस तरह आपने
جو ہمارے آرمی چیف ہیں، تو آپ نے پہلے ہمارا ساتھ دیا ہے، حکومت کا ساتھ دیا ہے، جس میں ہمارے یو ایس کے تعلقات ہوں، ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہوں، جس میں ہمیں گرے لسٹیں نکالنے کے لیے جو آپ نے ایفرٹ کیا ہے وہ ہمیں یاد ہے۔ ہمارے آرمی چیف نے پاکستان کو ہر جگہ پر بہتر سے بہتر طریقے سے آگے لانے کی کوشش کی ہے، جن میں سب سے سرفہرست یو اے سے جتنے بھی تعلقات تھے، متحدہ عرب امارات سے جو ہمارے تعلقات تھے جو خراب ہونے کے نزدیک تھے ان کو ٹھیک کیا، سعودی عرب سے تعلقات تھے ان کو ٹھیک کیا، جس سے ترکی سے ہمارے تعلقات سے اس کو بہتر کیا، چائنا کے ساتھ جو تعلقات سے اس کو بہتر کیا، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو ایفرٹ کی، یہ تمام ایفرٹ جو کرونا میں پاکستان کو محفوظ رکھنے کے دوران جو ایفرٹ تھی، اور پاکستان کے فورن ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے، امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے، ان تمام تعلقات کو بہتری لانے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے میں جو آرمی چیف کا کردار ہے وہ آپ بھول نہیں سکتے۔ ایون کہ ہمارے بہت سے سیاسی جو جماعتوں کے بہت سارے افراد ملنے جاتے تھے تو وہاں کے بہت سارے افراد جو تھے، وہاں کی حکومتیں جو تھی وہ ملنے سے بالکل انکار کر دیتی تھی، مگر آرمی چیف کی کوششوں اور ان کی محنت کی وجہ سے آج پاکستان ایک بہتر جو ہے وہ جگہ پر موجود ہے۔ مگر ہم اس چیز کی بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ جانے سے پہلے یہ جو سیاسی افراتفری ہے اس کو ضرور ختم کر دیں گے، اور اس سیاسی افراتفری سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ان کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے جائیں گے۔ ہم آپ کو بہتر انداز میں رخصت کرنا چاہتے ہیں اور بہتر انداز میں آپ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو جاتے جاتے یہ جہاں آپ نے بہت سارے اور اچھے کام کیے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے یہ کام بھی کر جائیں، پاکستان کی معیشت کو بچا جائیں، پاکستان میں ہونے والی یہ افراتفری، یہ دو گروپوں میں بیجا لڑائی جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور الیکشن جو ہے اگر وہ الیکشن کی طرف ملک جانا چاہتا ہے تو اس کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کو کر کے جائیں، کیونکہ 28 نومبر کو اگر شہباز شریف جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا تعین کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک خبروں کی زینت بنے گا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیا سرائیاں ہوں گی جو پہلے بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں تاکہ ملک پاکستان کی معیشت، ملک پاکستان کو بچایا جائے۔ تو ہماری ایک کہہ سکتے ریکویسٹ بھی ہے، ایک باقاعدہ طور پہ جنرل باجوہ سے ہماری ریکویسٹنگ انداز میں پاکستان کے بہت سارے ایسے جو کہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ عدالتیں اور جو ہے ہماری آرمی اور یہ تمام دونوں مل کر ہی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہیں، یہ ان کی لڑائی کو ختم کر سکتی ہیں تاکہ ملک کو کسی بھی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔